19 जून 1977 दिल्ली के हॉली फैमिली हॉस्पिटल में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो पैदा होते ही कोई आम इंसान नहीं बल्कि भारत की सबसे ताकतवर राजनीतिक विरासत का वारिस बन जाता है। जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी। नाम तो सुना होगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंदिरा गांधी के पोते को भी नौकरी करनी पड़ सकती है। जिसको देश का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना था उसको मीम मटेरियल बना दिया जाता है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। जिसे पूरा देश पप्पू समझते थे वो आगे चलकर कुछ ऐसा कर देगा किसी ने सोचा भी नहीं था। राहुल गांधी को पप्पू का टाइटल देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए जितनी मेहनत मोदी ने की थी उससे कहीं ज्यादा गलतियां कांग्रेस ने की थी, जो कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल एक्टिव होने के बाद की गई थी। राहुल गांधी ने कभी भी खुद को पीएम का चेहरा तो नहीं बताया, लेकिन जनता ने हमेशा उन्हीं को पीएम मोदी का रिप्लेसमेंट समझा। सेंट स्टीफन, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद भी पता है राहुल गांधी कहाँ थे? साल था 1977। देश की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी, जो कि फ्यूचर के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी के बेटे होते हैं। उस टाइम गांधी परिवार देश का सबसे ताकतवर परिवार माना जाता था। राहुल गांधी ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत देश के टॉप स्कूल सेंट कोलम्बस से करते हैं और कुछ वक्त बाद देश के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड टॉप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए देहरादून चले जाते हैं, जहां से उनके पिता राजीव गांधी और चाचा संजय गांधी ने भी पढ़ाई की थी। लेकिन राहुल की किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि फिर आता है साल 1984 जब राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे और अपनी क्लास में पढ़ रहे थे। तब उनको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि उनके घर से कॉल है। और जब राहुल गांधी टेलीफोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से आवाज आती है कि राहुल, दादी को गोली मार दी। इस घटना ने राहुल की जिंदगी और देश की राजनीतिक दोनों को बदल दिया, क्योंकि हत्या सिर्फ राहुल गांधी की दादी की नहीं हुई थी, देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी हुई थी, जो उन्हीं के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन पर 33 गोलियां चलाकर करी थी। यह वही दिन था जब देश ने इंदिरा गांधी को खोया और राहुल गांधी ने अपने बचपन को। लेकिन यह राहुल गांधी के जीवन का पहला सदमा नहीं था, क्योंकि उससे 4 साल पहले जब वो 10 साल के थे तब भी राहुल गांधी अपने घर से अर्थी उठा चुके थे, जो कि उनके चाचा संजय गांधी की थी, जिनकी एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी के असोसिनेशन के बाद राहुल गांधी और प्रियंका को घर बुला लिया जाता है और सिक्योरिटी रीजन से उनकी पढ़ाई घर से ही शुरू कर दी जाती है, यानी टीचर पढ़ाने के लिए घर पर ही आते थे। फिर आता है साल 1989 जब राहुल गांधी 12वीं के बाद बैचलर करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज आते हैं। लेकिन यहाँ उनकी एडमिशन स्पोर्ट कोटे से होती है। स्पोर्ट कोटे से इसलिए क्योंकि राहुल गांधी नेशनल लेवल के शूटर रह चुके थे और नेशनल शूटिंग चैंपियन में 4th नंबर पर आए थे। लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और राहुल गांधी को अपना कॉलेज सिक्योरिटी रीजन से छोड़ना पड़ा। और देश के सबसे ताकतवर परिवार में जन्म लेने के बावजूद राहुल गांधी को बचपन में ही अपनों से दूर कर दिया जाता है। फिर अगले साल यानी 1990 में राहुल गांधी अपना बैचलर कंप्लीट करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका चले जाते हैं। यहाँ फिर से राहुल गांधी की जिंदगी में एक नया पन्ना जुड़ता है और आता है साल 1951 जब उनके पिता और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या लिबरेशन टाइग्रेस ऑफ तमिल इल्म के द्वारा कर दी जाती है। इस घटना ने राहुल की जिंदगी को पूरा बदल दिया, क्योंकि अब तक राहुल के परिवार में 2 लोगों की एसोसिनेशन से और एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और अब फिर से सुरक्षा कारणों से राहुल को अपना कॉलेज बदलना पड़ता है और वह हार्वर्ड छोड़कर फ्लोरिडा के रोलिंग कॉलेज में चले जाते हैं। लेकिन अभी तक राहुल राजनीतिक से दूर भी थे और अपने पिता के राजनीतिक में जाने के खिलाफ भी थे। मगर जब राहुल 1951 में पिता के अस्थियां लेकर इलाहाबाद जा रहे थे तब उन्हें पहली बार राजनीतिक में उतरने का ख्याल आता है। वो इसलिए क्योंकि जब वो ट्रेन से यूपी में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि हजारों लोग उनकी ट्रेन के साथ दौड़ रहे थे, जिनमें कुछ रो रहे थे और कुछ लोग राजीव गांधी अमर रहे चिल्ला रहे थे। और यहीं पर राहुल गांधी ने अपने पिता की विरासत को संभालने का फैसला लिया और इस तरह राहुल की राजनीतिक खेल की शुरुआत लाशों के साए में शुरू हुई। लेकिन अभी तक राहुल गांधी ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी, जिनको पूरा करने के लिए राहुल फ्लोरिडा वापस चले जाते हैं। लेकिन उनका नाम भी उनके लिए अब खतरा बन चुका था, इसलिए वो अपना नाम राहुल गांधी से बदलकर राहुल विंची रख लेते हैं और 1994 में इंटरनेशनल रिलेशन में लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से
एमफिल की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं और लंदन के ही मार्टिन ग्रुप नाम की कंपनी में नौकरी कर लेते हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंदिरा गांधी के पोते को भी नौकरी करनी पड़ सकती है। अब तक राहुल गांधी ने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दी और 2002 में इंडिया वापस लौट आए और अपनी खुद की कंपनी बैक ऑफ सर्विस शुरू की। राहुल ऐसा इसलिए कर रहे थे कि ताकि उनको पॉलिटिक्स में जाने से पहले रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हो जाए। 2004 ये वो साल है जब एक नया नाम फिर से राजनीतिक में उतरता है, एक ऐसा नाम जिससे पूरा देश पहले से ही वाकिफ था। वो नाम था गांधी, यानी राहुल गांधी।